वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इसमें हम चल रहे हैं 9th क्लास का जो टिश्यूज़ का चैप्टर है, एनिमल टिश्यूज़, 7 नंबर पे। तो अभी तक मैंने आपको जितने टिश्यूज़ थे उनके बारे में बता दी, जानकारी दे दी कि कितने प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं एनिमल में और उनके क्या क्या जगह, कौन सी जगह पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा रही थी मैं कि जो हमारी त्वचा पे पाया जाता है उसके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसका पहला कार्य है कि जो ये हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारी पूरी त्वचा में शरीर के ऊपर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है कि हमारे शरीर के अंतरांगों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना। पहला कार्य शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, अंतरांगों के लिए प्रोटेक्टिव लेयर है ना, प्रोटेक्टिव लेयर या सुरक्षा कवच प्रदान करना। वरना सब खुले पड़े रहते ऑर्गन्स और उन पर कोई भी इंफेक्शन हो जाता। सुरक्षा कवच प्रदान करना हमारे अंगों में, जहाँ जितने अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं सबके ऊपर ये क्या करता है, एक सुरक्षा कवच के रूप में ये टिश्यू पाया जाता है, हमारे अंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य है कि शरीर के आंतरिक ऊतक, शरीर के जो अंतरांग है उनका ऊतकों व हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा कार्य है अंतरांगों का को जीवाणुओं से बचाना कि बाहर से जीवाणु उन पे अटैक ना करें। जीवाणुओं से बचाना, कोई भी बाहर का जीवाणु अटैक ना करे, क्योंकि ऊपर जो लेयर होती है वो सुरक्षा करती है। जीवाणुओं से बचाना, बाहरी जो भी अटैक करेंगे हम पे, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, उनसे सुरक्षा प्रदान करना व हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करना तथा हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करना, से सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना। जो हानिकारक पदार्थ हमारे पर अटैक करेंगे उनसे ये त्वचा के टिश्यू, हमारे एपिथेलियम टिश्यू हमें बचाते हैं। और ये आहार नाल में भोजन के अवशोषण का कार्य भी करते हैं। आहार नाल में, हमारे शरीर में जो पाचन नली पाई जाती है, आहार नाल में भोजन का अवशोषण क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन, भोजन को अवशोषण का कार्य करते हैं। भोजन का अवशोषण करना, मैंने आपको बताया था छोटी आंत में बिलाई पाए जाते हैं। अवशोषण करना, वो क्या करते हैं, भोजन से आवश्यक तत्वों को सोख लेते हैं और बाकी जो जरूरत नहीं होती है वो मल बन के बड़ी आंत के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और शरीर के विभिन्न भागों पर सिक्रीशन होता है, बहुत सारे सिक्रीशंस की आवश्यकता होती है। तेलीय त्वचा है या ग्रंथियां हैं बहुत सारी, श्वेत ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि है, तो शरीर के विभिन्न स्थानों पर श्रावण में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। शरीर के विभिन्न स्थानों पर श्रावण का कार्य करना, श्रावण या सिक्रीशन का कार्य करना। ये कार्य भी ये करते हैं सारे। पांचवा भाग है, पांचवा पार्ट है इसका कि ये जो है वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषण तथा उत्सर्जन में सहायक होती हैं। ये वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है इंग्लिश में, इसको रीअब्जॉर्प्शन है ना। वृक्क नलिका में रीअब्जॉर्प्शन तथा उत्सर्जन में सहायक है, तथा उत्सर्जन में सहायक है।
हमारे जो रक्त नलिकाएं होती है उनमें बहुत सारा जो है वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया जाता है भोजन से, जिससे कि वो ब्लड में बदल जाए और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया आदि निकाल दिया जाता है। बट ये रक्त नलिकाओं में जब रक्त दोबारा से जाता है तो इस तरीके की कैपिलरीज और फैली रहती हैं जो दोबारा से रीअब्जॉर्ब, उसमें जो कुछ बचता है आवश्यक प्रोटीन्स वगैरह उनको रीअब्जॉर्ब ये टिश्यू कर लेता है और बिल्कुल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रक्त नलिका में प्रवाहित करता है, जो कि शरीर से बाहर समय समय पर यूरिन के रूप में निकाल दिए जाते हैं। तो ये रीअब्जॉर्प्शन का कार्य भी ये करता है। और ये टिश्यू, ये ऊतक है ना, श्वसन अंगों में गैसीय विनिमय, श्वसन अंगों में हमारे जो श्वसन अंग होते हैं उनमें कौन से हमारे श्वसन अंग, जैसे हमारे फेफड़े आदि है ना, त्वचा श्वसन अंग, ये ऊतक श्वसन अंगों में जो हमारा सांस लेने का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं श्वसन अंग। उसमें हम ऑक्सीजन हमारी अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी ऊतक के बाहर सहारे से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये ऊतक श्वसन अंगों में गैसों के विनिमय में सहायता प्रदान करता है, विनिमय में सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करता है ये। और ये कोशिकाएं शरीर में जो टूट फूट होती है उसको दोबारा से रीजनरेट करने में भी, पुनरुद्भवन में भी ये टिश्यू सहायता देता है। हमारे शरीर की टूट फूट हो रही है, कुछ हमारे वो बन गया, जख्म बन गया, कुछ है, तो रीजनरेशन दोबारा से वहाँ पे जब कोशिकाएं आती हैं वहाँ पर भी यही टिश्यू हमारे लिए हेल्प, घाव बनने में सहायता प्रदान करता है। ये कोशिकाएं, ये ऊतक कोशिकाएं, क्या ये ऊतक बोलिए आप, ये ऊतक है ना, पुनरुद्धन, क्या बोलेंगे इसको, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन में भाग लेता है ये कोशिकाएं, ये सेल दोबारा से घाव को भरने में ये कोशिकाएं सहायक होती है। पुनरुद्भवन में, रीजनरेशन में भाग लेता है। इस प्रकार से हर ऊतक का अलग अलग कार्य है। घाव भरने में सहायक है, ये घाव भी भरता है, ये घाव भरने में सहायक है। इस प्रकार से इसका जो है वो बहुत सारे कार्य मैंने आपको बता दिए। मेरे चैनल को बच्चों यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। आपकी शायद इस समय एडमिशन छुट्टियां चल रही होंगी 9th क्लास की, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और सीबीएसई के बच्चे भी अगर पढ़ेंगे तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इन चैप्टर्स को जो मैं आपको पढ़ाई कभी भी आप खोल के देख सकते हैं। इसी तरह से आप अगर मेरा लाइक शेयर करते रहेंगे तो आगे मैं आपको और भी जो क्लासेस हैं वो देती रहूँगी और आपको पाठ जो है पूरा पढ़ाती रहूँगी। धन्यवाद।